मैं और आप आज मसाइब पढ़ते हैं और रोते हैं। इमाम सज्जाद मसाइब नहीं पढ़ते थे, बस इमाम नाम लेते जाते थे और रोते जाते थे। जानते क्या कहते थे? वाह हुसैना। जब रोते थे तो खुद ही मसाइब पढ़ते थे, रोते जाते थे, कहते जाते थे हाय मेरे बाबा को प्यासा ज़िबा कर दिया गया। जब मजमा जमा होता है इमाम फौरन कहते हो मदीने वालों मेरे बाबा को प्यासा ज़िबा कर दिया गया, नवासा रसूल को प्यासा ज़िबा कर दिया गया। एक मर्तबा किसी ने सवाल किया कि मौला कब तक गिरिया कीजिएगा, कब तक रोते रहेंगे? मौला ने कहा मिनहाल तूने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। याकूब के 12 बेटे थे, एक यूसुफ आंखों से दूर हुआ था तो जनाब याकूब ने रो रो के आंखें गंवा दी थी। मिनहाल मेरे एक दिन में 18 यूसुफ मारे गए। मिनहाल तो कहता है मैं रोता क्यों हूं? मिनहाल तूने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। तो मिनहाल भी रोने लगे, इमाम के शागिर्द थे। फिर एक मर्तबा मिनहाल ने कहा मौला लेकिन शहादत तो आपकी मीरास है। कहा मिनहाल तूने सही कहा, शहादत हमारी मीरास है, लेकिन मिनहाल माओं बहनों के साथ, फुफ्फियों के साथ कूफा और शाम के बाजारों में जाना, क्या ये भी हमारी मीरास है? मिनहाल बहनों के साथ बाजारों में जाना ये हमारी मीरास नहीं है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। कोई बुखल ना करे। आज ताबूत बरामद होगा, लेकिन जब आप ताबूत की जियारत करेंगे तो कोई आपको ताजियाने नहीं मारेगा। एक ऐसे इमाम हैं जब भी वो रोते थे उनके पुष्प पे दुर्रे मारे जाते थे। आज जब रोएंगे ना तो 3 बीबियों को पुरसा जरूर दीजिएगा। मेरा दिल कहता है आज जब मदीने में इमाम सज्जाद को जहर दिया गया होगा तो सबसे पहले जनाब ज़ैनब आई होंगी। और सैयद सज्जाद आपने शाम की कैद में मेरा बहुत साथ दिया। ऐ सैयद सज्जाद जब कोई मेरे साथ नहीं था उस वक्त आपने मेरा साथ दिया। तो इमाम सज्जाद के लिए सबसे पहले जनाब ज़ैनब। और किसका मौला को बहुत ज्यादा गम है? आए जरा, अगर देख सके तो देखिएगा, नहीं तो फिर आंखें बंद करके जरा मेरे साथ करबला से कूफा, कूफा से शाम का रास्ता है। रास्ते में एक मकाम पे इमाम सज्जाद पांव फैला के बैठे हैं। एक छोटी सी बच्ची ने सवाल किया भैया क्या बात है, आपने पांव क्यों फैला रखे हैं? भैया कभी जिंदगी में मैंने नहीं देखा आपने पांव फैलाए हों। का बहन मेरे पांव में आबले हैं, आबलों में कांटे हैं, मेरे कांटे मुझे अजियत कर रहे हैं, लेकिन मेरे हाथों में हथकड़ियां हैं, पांव में बेड़ियां हैं, गले में तौक है, मैं अपने पांव से कांटे नहीं निकाल पा रहा। तो एक मर्तबा एक छोटी सी बच्ची जब रस्सियां खुली तो एक एक कांटा मौला के पांव से निकालना शुरू किया। मौला सज्जाद कहते हैं मैं अपनी बहन को भुला नहीं सकता। मेरी बहन ने मेरे पांव से एक एक कांटा निकाला। मेरे पांव में कांटे थे, मेरी बहन ने कांटे निकाले, लेकिन मेरी बहन से कोई पूछने वाला नहीं था बीबी आपके भी तो पांव में कांटे लगे हैं, कोई आपके पांव से कांटे निकाल दे। अजरकुम अल्लाह। भाई आपके भी शायद घर में छोटे बच्चे होंगे, शायद छोटे बहन भाई हों, छोटे बच्चे हों, आप में भी औलाद वाले बैठे होंगे। बस भी मौला सज्जाद कहते हैं मुझे सबसे ज्यादा मेरी बहन के सवालों ने रुलाया है, मेरी फुफ्फियों के पर्दे ने रुलाया। 2 बातें मेरे मौला को बहुत रुलाती थी। मौला फरमाते मेरी फुफ्फियों का पर्दा और मेरी छोटी सी बहन के सवालात, सुने के सवालात। अगर किसी के घर में बच्चा हो ना, आज बच्चे को प्यार करके कहिएगा कि आपके कानों से किसी ने बालियां तो नहीं छीनी है, आपके किसी बच्चे को किसी ने तमाचे तो नहीं लगाए। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई आज कोई बुखल ना करे। मैंने इसीलिए फजाइल मुख्तसर पढ़े, मैंने सारे फजाइल छोड़ दिए। बस भी सुनेंगे। मौला कहते हैं मेरी बहन के सवालों ने मुझे बहुत रुलाया। मैं इससे पहले के सवालों को पेश करूं। जानते हैं जब किसी एक मौला के शिया ने दावत दी का मौला मेरे भाई की शादी है, कुछ देर के लिए शादी में आ जाएं। मौला तड़पने लगे। कहा मैं करबला के बाद से शादियों में नहीं जाता। कहा मौला मेरी बड़ी हसरत है आप कुछ देर के लिए शादी में आ जाएं। मौला ने कहा अच्छा एक शर्त पे आऊंगा। कहा मौला क्या शर्त है? कहा कुछ देर के लिए मेरे भाई अली अकबर के मसाए पढ़ लेना।
अगर अली अकबर के मसाइब पढ़ोगे ना मैं तुम्हारे भाई की शादी में आ जाऊंगा। कहा मौला ठीक है हम मजलिस कर लेंगे। मौला मजलिस करेंगे आप आएंगे? कहा हाँ, अपने भाई की शादी में कुछ देर के लिए मेरे भाई अली अकबर के मसाइब पढ़ देना। जब वो मसाइब पढ़ने लगा ना, शादी थी, मसाइब पढ़ने लगा, मौला ने एक मर्तबा आवाज दे के कहा जरा चिराग गुल कर दे। कहा मौला चिराग को क्यों गुल कर दूं? कहा ये रोशनियां बुझा दे, कहीं ऐसा ना हो कोई आदमी रोने में शर्म कर रहा हो। क्या कोई रोने में शर्म ना करे, चिराग बुझा दे ताकि लोग खुल के रोए। ये जो धीमी आवाज से रो रहे हैं ये बुलंद आवाज से रोए। रात का वक्त था, जब दोबारा चिराग जलाया ना तो देखा इमाम सज्जाद मौजूद नहीं है। वो सब उठे, कहां गए मौला? देखा दरवाजे पे खड़े हैं। कहा मौला दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? कहा अब तक ये तेरे मेहमान थे, अब ये मेरे मेहमान हैं। कहा ये मेरे भाई की अज़ादारी में आए हैं, इन सबको मैं खुद विदा करूंगा, अब ये मेरे मेहमान हैं। भाई आज इमाम सज्जाद का पुरसा दे रहे हैं, मैं अपनी बहनों से कहूंगा तलाश कीजिएगा कोई जनाब सकीना ना आई हो, शायद किसी बीबी के पहलू में कोई बच्ची बैठी हो जो भाई का पुरसा लेने आई हो। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। सांस ले ले, मैं अभी पढ़ूंगा। ये मुसलसल रोना बड़ा मुश्किल काम है, आंसू खुश्क हो जाते हैं, सीने में दर्द होने लगता है, कमर टूटने लगती है। ये मुसलसल रोना सैयद सज्जाद का काम है, ये मुसलसल रोना जनाब ज़ैनब का काम है। अजरकुम अल्लाह। बस भाई आए मेरे साथ चलिएगा। मौला फरमाते मेरी बहन के सवालों ने मुझे बहुत रुलाया। आए मैं पेश करूं मौला की बहन के सवाल क्या थे। एक मर्तबा मौला फरमाते हैं दो तरह के जिंदान थे। एक जिंदान जिसमें रोशनदान भी नहीं था, कोई रोशनी नहीं आती थी, हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। दूसरा जिंदान जहां पे छत नहीं थी। मौला फरमाते हैं बारिश होती थी तो बीबियों पे आती थी, धूप पड़ती थी तो बीबियों पे आती थी। का एक मर्तबा एक जिंदान में छत नहीं थी। मेरी बहन ने सवाल किया भैया ये सुबह सुबह परिंदे कहाँ जाते हैं? मौला ने कहा बहन ये दाना चुगने जा रहे हैं, ये पानी पीने जा रहे हैं। जब शाम हुई कहा भैया अब ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? कहा बहन ये अपने घरों को वापस जा रहे हैं, ये अपने आशियानों को वापस जा रहे हैं। मौला कहते हैं मेरी छोटी सी बहन ने एक सवाल किया भैया परिंदे तो अपने घरों को वापस चले जाते हैं, क्या कैदी भी अपने घरों को वापस जाते हैं या कैदी जिंदानों में मर जाते हैं? अजरकुम अल्लाह। बस भाई आप पे कोई पाबंदी तो नहीं है रोने की। अजरकुम अल्लाह। आज इमाम सज्जाद का पुरसा दीजिएगा तीन बीबियों को। पहली जनाब ज़ैनब कुबरा बीबी आपको आपके भतीजे का पुरसा देने आए, दूसरी जनाब सकीना, तीसरी जनाब सैयदा। मैं आज कह रहा था चार ताबूत ऐसे हैं जो बड़े ही मजलूम ताबूत हैं। पहला जनाब फातिमा तो ज़हरा का ताबूत है, सिर्फ 14 अफराद थे ताबूत में, सिर्फ 14 अफराद थे। दूसरा जनाब सकीना का ताबूत है। कभी जिंदानों में आपने कब्रें बनती नहीं देखी होंगी, ये ऐसा है ताबूत के जिंदान में कब्र बनी है। तीसरा इमाम सज्जाद का ताबूत है, इस ताबूत पे जंजीरें पड़ी हुई थी। चौथा ताबूत किसका? इमाम मूसा काजिम का। 4 मजदूरों ने पुल बगदाद पे ताबूत को रख दिया था। अजरकुम अल्लाह। बस भाई मैंने तमाम कर दिया। आज हिशाम इब्न अब्दुल मलिक ने वलीद इब्न मरवान ने इमाम को जहर दे दिया। जब जहर दिया ना तो एक मर्तबा सारे इमाम के बच्चे जमा होने लगे, इमाम बाक़िर आगे बढ़े, सारे इमाम के बहन भाई जमा होने लगे, मदीने के तमाम सादात जमा होने लगे, इमाम हसन की जो नस्ल से सादात थे सब जमा हो गए। अरे चौथे इमाम को जहर दे दिया गया। 25 मुहर्रम को इमाम को जहर दिया ना, सब जमा होने लगे। कह रहे चौथे इमाम को जहर दे दिया। जब सब जमा हो गए कोई पानी लेके आ रहा था, कोई मौला आपको अगर प्यास लगी है, कहा नहीं पानी मत लाओ मेरा बाबा प्यासा मारा गया। कहा है मेरा बाबा प्यासा मारा गया, मुझे कोई पानी ना दो। एक मर्तबा इमाम तड़पने लगे, 5वें इमाम आ गया, कहा बाबा मैं आपका जनाजा पढ़ाऊंगा। कहा बेटा आप मेरा जनाजा पढ़ाना। एक मर्तबा सब सादात ने कहा बड़े शान शौकत से जनाजा उठाएंगे। कहा खबरदार मेरे जनाजे में शान शौकत ना हो। हाय मेरा बाबा करबला की रेत पे 3 दिन जनाजा पढ़ा रहा।
कोई दफनाने वाला नहीं था, मेरे बाबा के लाशे पे घोड़े दौड़ा दिए। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई 2 से 4 मिनट की जहमत दूंगा, अभी ताबूत बरामद होने वाला, जंजीरें भी लगी हैं। मैं एक सवाल करूं, 12वें इमाम कहते हैं मेरा सलाम हो मेरे उस जद पे जिसके गोश्त को जंजीरें खा गई। जब एक मर्तबा खारदार तौक उतारा ना तो पूछा मौला ये निशान कैसे हैं? का इस तौक के निशान है। मैंने सारे मसाइब छोड़ दिए, बस भाई 2 से 4 मिनट की, अगर सब मुझे देख सकें। 3 ऐसी हस्तियां हैं जो जब गुस्ल दे रहे थे गुस्ल छोड़ के रोने लगे। पहले अली इब्ने अबी तालिब हैं, जब जनाब सैयदा को रात की तारीकी में गुस्ल दे रहे थे, कहा सैयदा अपने हाथ को हटाएं। जैसे कहा ना हाथ को हटाएं, बीबी का हाथ हटा, अली जैसे शेर ज़र्फ़े आप जमीन पे फेंका, अपनी पेशानी को दीवार पे रखा, बुलंद आवाज से रोने लगे, कहा हाय सैयदा। जनाबे फिजा ने पूछा या अली कभी शेर भी ऐसे रोया करते हैं? या अली कभी शेर भी ऐसे रोते हैं? कहा फिजा सैयदा ने मुझसे छुपाया, सैयदा का पहलू शिकस्ता था। ये पहले इमाम है जो गुस्ल को छोड़ के रो रहे हैं। दूसरी हस्ती कौन है? जनाब ज़ैनब कुबरा, जब जिंदान में एक बच्ची को गुस्ल दे रही थी, का सैयद सज्जाद मैं सकीना का कुर्ता उतार दूं या कुर्ते समेत गुस्ल दे दूं? का फूफी अम्मा कुर्ता मत उतारिएगा। का बेटा क्यों ना कुर्ता उतारो? का फूफी अम्मा मेरी बहन के जिस्म पे इतने जख्म हैं, अगर आप कुर्ता उतारेंगी जख्मों से खून जारी हो जाएगा। बस भाई अब लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे, आखिरी जुमले सुनेंगे, मेरी तरफ देखिएगा, आखिरी जुमले। बस भाई ताबूत बरामद होने वाला। जब 5वें इमाम गुस्ल दे रहे थे, एक मर्तबा चौथे इमाम को करवट दी, ना जाने पुष्ट पे क्या देखा, 5वें इमाम ने ज़र्फ़े आप जमीन पे फेंका, सर को पीटना शुरू किया, कहा हाय मेरा बाबा, हाय सैयद सज्जाद। पूछा मौला क्या बात है? कहा आज तक मेरे बाबा की कमर पे निशान बाकी थे, न जाने कैसी जंजीरें थी, चौथे इमाम की कमर से निशान नहीं गए। कहा हाय मेरे बाबा की कमर पे निशान थे। 5वें इमाम रोते रहे, कहा मेरे बाबा की कमर पे निशान थे। एक मर्तबा ताबूत उठा, 2 मिनट के बसा, एक मर्तबा ताबूत उठा, जन्नतुल बकी ले गए। इमाम पंजुम ने बड़े ताजीम से जनाजा उठाया, सादात सारे मौजूद थे। कब्र में एक मर्तबा इमाम हसन मुश्तबा के पहलू में कब्र में इमाम सज्जाद को उतारा। इमाम सज्जाद ने भाइयों से कहा आराम से राशा रखना, बाबा की पुष्प पे बहुत निशान है। मेरा दिल कहता है चौथे इमाम कह रहे होंगे ओ मोहम्मद बाकर आराम से लाशा ना रखना। जब मैंने अपने बाबा को कब्र में उतारा, मेरी दादी जहरा खड़ी थी, कहती थी सज्जाद आराम से लाशा लो, मेरा हुसैन जख्मों से चूर चूर है। बस भाई मातम करते जाएंगे, पुरसा देंगे। ताबूत तो बरामद हो गया, मैं यहीं पे ख़त्म कर देता, लेकिन एक जुमला ख़त्म नहीं होता। 5वें इमाम से कहा लोगों ने मौला आपके बाबा की जो ऊँटनी है ना वो बहुत ज़्यादा रो रही है, ना खा रही है ना पी रही है। मौला सज्जाद ने कहा ऊँटनी को खोल दो। जैसे ही इमाम बाकिर ने कहा ना ऊँटनी को खोल दो, ऊँटनी उठी, सीधी जन्नतुल बकी में आई, चौथे इमाम की कब्र की पायंती में बैठी, सर को कब्र पे मारती जाती थी, आंसू बहते जाते थे। 5वें इमाम से पूछा मौला ये जानवर है, इसे क्या पता? क्या ये मेरे बाबा की जिंदान की साथी है। जब करबला से मेरे बाबा चले, शाम का रास्ता था, यही नाका थी, कहा अब ये जिएगी नहीं। या हुसैन